नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र अवलोकन किताब से अभी हम लोग बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और मिडेवल हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया है। आज से हम बिहार का परिचय शुरू करेंगे। परिचय के बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। अगर बीपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो इस बुक को आप ज़रूर खरीदिए। केबीसी नैनो की जो बिहार समग्र आती है उससे मुझे अच्छा लगा है ये बुक, मैं पर्सनली कह रहा हूँ। बाकी आप पढ़ के देखना। जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो दो चीज़ें सबसे पहले करनी पड़ती, एक होता है सिलेबस और दूसरा होता है बुक का चयन करना अपने लिए। क्योंकि कई सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, 4-4 साल हो गए तैयारी के लिए, अभी भी वो यही पूछते हैं कि यार कौन सा बुक पढ़ना है इसके लिए। तो ये सबसे पहले आप डिफाइन कर लीजिए कौन सा बुक आपको पढ़ना है और सबसे पहले सिलेबस में क्या है। तो सिलेबस के हिसाब से मुझे बिहार का दृष्टि का जो आईएएस का बिहार समग्र अवलोकन आता है, तृतीय संस्करण अभी आया है, वो बेहतरीन लगा है मुझे, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अगर खरीदना चाहते हैं बीपीएससी के लिए तो परफेक्ट बुक होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मेरा नाम अविनाश है और इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुका हूँ, उसको जाकर आप ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। ये बिहार रहा अपना प्यारा सा मैप है इसका। ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं, जिसमें शिवहर को छोड़ दीजिए, है ना। इसी तरह से यूपी वाले सीमा वाले ये रहे। बंगाल के साथ मात्र ये 3 जिले लगाते हैं सीमा, झारखंड के साथ ये सभी ज़िले लगाते हैं, ओके, कैमूर को छोड़कर। तो ये मैपिंग भी करेंगे हम अंत में। इसमें बिहार का परिचय इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अलग है। केबीसी नैनो की जो बुक में परिचय दिया हुआ है वो इतना क्या बोलते हैं, सटीक नहीं दिया हुआ है। जैसे राज्यों के साथ जो सीमाएं लगती हैं वो केबीसी नैनो में नहीं दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। राज्य का नाम बिहार। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा था। अगला है कि राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी। कब हुई? 1912 में 22 मार्च को। बंगाल से अलग होकर बना था। इस समय 22 मार्च 1912 में बिहार में उड़ीसा भी शामिल था, है ना। उड़ीसा भी इस समय शामिल था बिहार के भाग में। उड़ीसा कब अलग होगा? 1936-35 के आसपास। राज्य की राजधानी पटना प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं। और मध्यकाल जो हमने पिछला वीडियो हम कंप्लीट किया उसमें क्या है कि कुछ दिन इसका नाम और कुछ दिन इसकी राजधानी बिहार शरीफ भी रहा है। मध्यकाल में इसकी राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, 2 स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। हिंदी और उर्दू 2 राजकीय भाषा हैं इसके बिहार के। ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार का कौन कौन सा है? हिंदी और उर्दू। बिहार का एकमात्र भाषा है, बिहार की स्पेसिफिक भाषा जो भारत की अष्टम सूची में शामिल है, लेकिन वो बिहार के ऑफिशियल भाषा में उसको शामिल नहीं किया गया है, वो है मैथिली। मैथिली लैंग्वेज जो है ये भारत सरकार के संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल है, लेकिन बिहार के ऑफिशियल भाषा मैथिली को स्थान नहीं दिया गया, जबकि उर्दू और हिंदी है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय पुष्प गेंदा है, मैरीगोल्ड जिसको कहते हैं। राजकीय मछली मांगुर को कहते हैं। पशु कौन सा है? तो बैल है। राज्य गीत कौन सा है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। राज्य की प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। ये सब छोटे छोटी चीज़ आपको लग रहा होगा, लेकिन कई बार जब पूछ लेता है ना एग्जामिनेशन हॉल में तो फिर वहाँ पर तारे दिखने लगते हैं। अगला है राज्य की भौगोलिक स्थिति। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 तक उत्तरी अक्षांश में है। उत्तरी अक्षांश और देशांतर तो आप लोग समझते ही होंगे, है ना। ये पृथ्वी है, ये विषुवत है, इसको बोलते हैं उत्तर, ये है दक्षिण या देशांत, है ना। ये है उत्तर का, ये उत्तरी अक्षांश होगा और ये दक्षिणी अक्षांश होगा, ओके। यहाँ पर जो भी चीज़ आएगा उसमें नॉर्थ जरूर लगेगा। जैसे यहाँ पर 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, यहाँ 23.5 डिग्री साउथ होता है ना, जो कर्क और मकर रेखा कहलाती है, तो वो तो पता ही होगा। और देशांतर में क्या होता है? देशांतर जब हम पृथ्वी को ध्रुव पोल से पोल डिवाइड करते हैं, है ना, इसी को देशांतर कहते हैं। देशांतर भी पूर्वी और पश्चिमी होता है, उसी हिसाब से बांटा गया पूरे पृथ्वी को ग्रिड में। तो 24 20 10 से 27 31 15 तक उत्तरी अक्षांश और 83 19 50 से 88 17 40 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है ना। 83 19 50 से 88 17 40 तक, है ना। 5 डिग्री के करीब में यहाँ पर देशांतर में अंतर है और 3 डिग्री के करीब में अक्षांश में अंतर है, यानी कि देशांतरीय विस्तार अधिक है बिहार का, ओके। नेक्स्ट है कि क्या यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? देखो 24 डिग्री से शुरू हुई है बिहार का अक्षांशीय, तो 24 डिग्री निचला होगा। अगर बिहार का मैप है
चलो ऊपर मैप में दिखा के मैं बताता हूँ। तो बिहार का मैप है, तो यहाँ पर जो सबसे दक्षिणतम भाग होगा ना, मान लो जैसे ये दक्षिणतम भाग है, तो यहाँ से 24 डिग्री गुजर रहा है। और कर्क रेखा कौन सा होता है, तो 23.5 डिग्री, इसलिए बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला है कि राज्य का क्षेत्रफल 94,113 वर्ग किलोमीटर, देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। 94,163 किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। 12वां 12th पोजीशन पर है अभी हम। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, नॉर्थ टू साउथ 345 और पूर्व से पश्चिम की 483 है, 483, 4 दूना 8 3 है ना। कैसे याद रखेंगे, जैसे 3 लिख दिया, 3 1 4, 4 दूना 8 और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तो 3 4 5, 345 पूर्व से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 483, देशांतरीय विस्तार अधिक है। राज्य की सीमा से लगे राज्य, कौन कौन से राज्य हैं राज्य की सीमा से लगे, पश्चिम बंगाल पूर्व में आता है, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश पूरा आता है, उत्तर प्रदेश पूरी पश्चिम में आता है और ऊपर के इलाके में भी थोड़ा सा आता है। झारखंड दक्षिणतम हो जाता है। तो अगर बिहार है ये, तो इधर हो गया पश्चिम बंगाल, यहाँ पर झारखंड हो गया और यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया और इसके उत्तर में पूरी नेपाल है। अगला है कि राज्य की सीमा से लगा देश, तो नेपाल पूरी उत्तर में है। पश्चिम में यूपी हो गया, पूर्व में वेस्ट बंगाल हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया और इसके उत्तर में नेपाल हो गया। ये हो गई चौहद्दी। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का मात्र 2.86% लोग ज़मीन हमारे पास है, 2.86% ज़मीन हमारे पास है। इसको याद करने का क्या है, 2.86 को 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। 6 + 2 8, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उसमें 8 तो बीच में था ही और दोनों तरफ जोड़ने पर 6 और 2 को जोड़ने पर 8 आ रहा था। तो ऐसे याद कर सकते हैं अभी हम। कोई ट्रिक एक बना लो, अपना सबका होता है। 2.86% जो होता है ये बिहार की भौगोलिक स्थिति है, ज़मीन है बिहार के पास, पूरे भारत का 2.86%। बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हो कि बहुत बार पूछा है ये। नेपाल के साथ सीमा से लगे 7 जिले कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कौन कौन से 7 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, दोनों चंपारण आ गए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ओके, इसका एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। इसका ट्रिक है अरे मधु ये शिशु, ये गलत लिख रहा हूँ मैं लेकिन याद करने के लिए, ये शिशु चंपारण की है, यही तो है ना ट्रिक। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये शिशु चंपारण की है। अरे से अररिया आ गया, मधुबनी आ गया, से सुपौल आ गया और सीतामढ़ी आ गया, चंपारण में दोनों चंपारण आ जाते हैं। ओके, तो ये नोट कर लेना, अरे मधु ये शिशु चंपारण की है। ओके, इसको याद कर। नेपाल के साथ जो 7 जिले हैं उसके लिए। उत्तर प्रदेश के साथ इसके 8 जिले सीमा लगाते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। कौन कौन से, रोहतास, कैमूर, बक्सर। रोहतास छोटा सा कैमूर के नीचे से आके ऐसे उत्तर प्रदेश से मिलता है, देखना मैप में। कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। इसका मुझे ट्रिक नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कर दे ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। पश्चिमी बंगाल की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कौन कौन से हैं, 3 ही जिले लगते हैं, किशनगंज, उसके बाद से पूर्णिया और कटिहार। इसका मैं ट्रिक बताता हूँ लेकिन पहले मैप में दिखा देता हूँ। पश्चिम बंगाल के साथ ये तीनों ही जो जिले हैं ये तीनों ही सीमा लगाते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ओके, चलिए वहाँ पर चलते हैं। बिहार के पूर्वी सीमा पर जितने ज़िले हैं मैं उनका ट्रिक बता देता हूँ। उनका ट्रिक क्या है, पुराना कभी बेकार नहीं होता, कभी बेकार नहीं होता, साइलेंट है यहाँ पर, है ना, नहीं होता साइलेंट है, बेकार नहीं होता वो काट ही दो। तो पूर्णिया हो गया, कौ से क्या हो गया, कटिहार हो गया, भौ से भागलपुर हो गया, बौ से बांका हो गया। ओके, और कौ से किशनगंज हो गया। ओके, कौन कौन सा मैंने बोला, पूर्णिया, यहाँ पे कौ से किशनगंज ले लो, भौ से भागलपुर ले लो, बौ से बांका और कौ से कटिहार। ओके, यही है 5 जिले। 5 ही जिले तो लगते हैं ना। तो 5 जिले पूर्वी सीमा का हमने देख लिए। इन 5 में से केवल 3 ही जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। वो कौन कौन सा है, सबसे ऊपर किशनगंज आया जाएगा, उसके बाद पूर्णिया और उसके बाद कटिहार। मात्र यही 3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। झारखंड की सीमा से लगे
8 ज़िले हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। कौन कौन से? भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। ओके, इसका भी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको याद करने का। लिख लेना ट्रिक को, क्योंकि इस पर थोड़ा सा नहीं लिख पाता हूँ मैं अभी। ट्रिक क्या है? ट्रिक मैं बताता हूँ। और भाग के जा कैनरा बैंक, और भाग के जा कैनरा बैंक। अब इसको करते हैं, कौन कौन सा कैसे होगा? औ से क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। सबसे पहले औ से शुरू करते हैं। औ से औरंगाबाद, भौ से भागलपुर, गौ से गया, है ना। उसके बाद से कौ से क्या हो जाएगा? कौ से हो जाएगा यहाँ पर कटिहार, नौ से हो जाएगा नवादा, रौ से हो जाएगा रोहतास, बौ से हो जाएगा बैंक, बैंक से हो जाएगा क्या? बांका। सबके हमने कंप्लीट कर लिया 8 ज़िले के। औरंगाबाद, भागलपुर, गया, उसके बाद से जमुई हो जाएगा, जौ से जमुई हो जाएगा, ये पिछली बार छूट गया था। कौ से क्या हो जाएगा? कौ से हो जाएगा कटिहार, नौ से हो जाएगा नवादा, रौ से रोहतास और बौ से बांका। ये 8 ज़िले के मैंने ट्रिक बता दिए। और भाग के जा कैनरा बैंक, ये ट्रिक पता होना चाहिए, बाकी आप तो मिला ही लोगे किससे क्या बन रहा है ना। बिहार की राजधानी पटना से लगे ज़िले, पटना से कौन कौन से ज़िले लगे हैं? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये 9 ज़िले पटना से लगते हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है, जो उत्तरी बिहार में है। यानी कि जो सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला दोनों एक ही जगह पर हैं। पश्चिमी चंपारण से बीच में पूर्वी चंपारण आ जाता है, उसके बाद शिवहर आ जाता है इस तरफ, है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला गया। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, बिल्कुल इधर पड़ता है। और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, बिल्कुल यहाँ पर पड़ता है, बंगाल और बांग्लादेश के बगल में ही है किशनगंज। राज्य की जलवायु मानसूनी जलवायु है, ये तो सबको पता होगा। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1205 मिलीमीटर होती है औसत वार्षिक वर्षा, जो बहुत अधिक है, कम नहीं है। लेकिन इसका असामान्य वितरण है, यानी कि उत्तरी बिहार में अधिक वर्षा प्राप्त होती है, दक्षिणी बिहार में कम वर्षा प्राप्त होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। आपको पता होगा बिहार में मानसून जब आती है तो मानसून किधर से आती है? बिहार में पश्चिम बंगाल की तरफ से आती है। तो जो सबसे पहला जिला पड़ेगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी, और जो सबसे अंत के जिले पड़ेंगे वहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। गया और औरंगाबाद इलाकों में कम बारिश होती है। सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाले तो औरंगाबाद है। सबसे गर्म स्थल गया है, और सबसे ठंडी स्थल भी गया ही रहती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। 173 फीट। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कैसे निकालते हैं? बंगाल की खाड़ी के जो समुद्र है उससे नापते हैं कि ज़मीन कितना ऊंचा है। ओके, 53 मीटर है। फीट में 173 फीट है, मीटर में 53 मीटर है। मीटर में भी याद रखना, पीपीएससी कुछ भी कर सकता है। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 10, 40, 99, 452। इसको ऐसे याद रखना, 10,40,99,452। ऐसे याद रखना, 10,41,00,000 के बिल्कुल समीप है, बहुत ही नज़दीक है ना। 10,40,99,452। 10, 40, 99, 452 कैसे भी करके बस ये रटा होना चाहिए। दिन में 2 बार कोई सोते हुए उठा के पूछ रहे, 10, 40, 99, 452। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष कितने हैं? 5,42,78,157। इसको आप नहीं भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं पूछता है जनरली। कुल महिलाओं की जनसंख्या 4,98,21,295। 4,98,21,295। भारत की कुल जनसंख्या में हम कितने परसेंट हैं? तो 8.5% के लगभग में, 8.60%। और हमारे पास ज़मीन कितनी है पूरे भारत की? अभी ऊपर देखा था हमने, बताओ, 2.86, 628 है ना। भारत की 2.86% ज़मीन पर देश के 8.5% के करीब में लोग रहते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कुल जनसंख्या दृष्टि से देश में क्या स्थान है बिहार का? तो तीसरा है। पहले यूपी का आता है, यूपी और बिहार के बीच में महाराष्ट्र आ गया है ना। इसको ऐसे याद रखने के क्रम में, इसको क्रम में कैसे याद रखना होता है कि महाराष्ट्र में चलता रहता है ना यूपी बिहार को लेकर विवाद, तो यूपी और बिहार के बीच में महाराष्ट्र आ गया है, तो 1, 2, 3 इससे लग जाएगा। तीसरे नंबर पर आते हैं हम। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी हुई है? देश में छठा स्थान है, 25.42% की वृद्धि हमने दर्ज की है। दशकीय वृद्धि यानी कि पिछले अगर 2001 की जनगणना हमारी आबादी 100 थी, इस बार लगभग में 125 हो गई होगी जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में कितने आदमी रह रहे हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व देश में पहला स्थान है हमारा, 1106 किलोमीटर।
1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में बिहार में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व तो देश में सबसे ज़्यादा है हमारा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है, जिसकी जनसंख्या 58 लाख है। इजराइल की जनसंख्या ज़्यादा है पटना की जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है, जिसकी जनसंख्या मात्र 6,36,342 है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो मधेपुरा है, 31.12% की यहाँ पर दशकीय वृद्धि हो गई। यानी कि मधेपुरा में 2001 में अगर 100 लोग रहते थे तो 2011 में कितने हो गए? 131 हो गए। ओके, समझ पा रहे हो ना? जनसंख्या वगैरह से हर साल क्वेश्चन पूछता है, इस बार ही पूछा था। न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा था? तो गोपालगंज, मात्र 19.02%। ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये न्यूनतम था बिहार का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे छोटा जिला है, लेकिन आबादी तो बहुत ज़्यादा थी। आबादी इसकी ज़्यादा है और जगह बहुत छोटा सा है, इसीलिए ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। यहाँ 1880 लोग 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। शिवहर में 1880 लोग रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आप सबको पता होगा, कैमूर है। वहाँ पर पठारी प्रदेश भी है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या विरल होगी ऑब्वियसली। तो कैमूर भभुआ में 488 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते हैं मात्र। ज्योग्राफी से रिलेट करना जनसंख्या को, सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा। कैमूर में 488, शिवहर में 1880 और कैमूर में 488 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते हैं। साक्षरता दर कितनी है अपने यहाँ की? अपने यहाँ की साक्षरता दर लगभग 61.80% है। 61.80%, जिसमें पुरुष कितने परसेंट हैं? पुरुष इसमें आते हैं 71.20% और महिलाओं में 51.50%। 20% का महिला और पुरुष में गैप है। महिलाओं को हमारे यहाँ पढ़ने नहीं देते हैं लोग, ये इसका प्रमाण है। ओके, तो 61.80% साक्षरता अपने यहाँ, जिसमें 71.20% पुरुष पढ़े लिखे हैं और 51.50% महिलाएँ पढ़ी लिखी हैं। देश में न्यूनतम है साक्षरता दर हमारा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो पटना है, जिसमें यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? उस जिले की जितनी आय है, जिले की आय से वहाँ के व्यक्ति को डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो उससे प्रति व्यक्ति आय निकल आता है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला शिवहर हो गया। फिर से सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास के सर्वाधिक साक्षरता दर है 73.37%। रोहतास में साक्षर लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा बिहार में साक्षरता रोहतास में है। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? तो पूर्णिया में है, 51.08%। यानी कि न्यूनतम साक्षरता जब भी बोले तो पूर्व में चले जाना बिहार के, और अधिकतम साक्षरता जब भी बोले तो पश्चिम में आ जाना बिहार के, है ना। चलो ये चीज़ देखते हैं, आगे आएगा ट्रेंड मैं बता दूंगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाला बिहार हो गया 51% के साथ। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता भी रोहतास में ही है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में ही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में है और न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में है। सहरसा भी कहाँ हो गया? बिहार के पूर्वी भाग में, यहाँ पर हो गया सहरसा। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा ही हो गया। लिंगानुपात कितना है? 918, 819 है ना, 918। 9 तो लिख ही देंगे, क्योंकि 900 में तो होगा ना बिहार की भाई लिंगानुपात, कम से कम 900 में तो होगा, तो 9 तो लिख ही देंगे और 9 को क्या करेंगे? 918, है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 21 महिलाएं ज़्यादा हैं। यानी कि ये इस बार का बीपीएससी क्वेश्चन था 67वीं का, जो कैंसिल हो गया। 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, 21 महिलाएं ज़्यादा हैं और यहाँ पर कम है, 918 ही है। पूरे राज्य का एवरेज 918 ही है। ओके, 82 लड़कों को कुंवारे रहना पड़ेगा बिहार में। अगला है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, 876। सबसे खराब किसका है लिंगानुपात? तो मुंगेर का है, 876 है मात्र। शिशु लिंगानुपात 935 हमारा, शिशु लिंगानुपात 935 पर है, ये भी पूछ चुका है बीपीएससी में। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है, शिशु लिंगानुपात 971 है किशनगंज में। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला शिशु में है तो वैशाली 904। वैशाली में शिशुओं का लिंगानुपात 904 ही है, जबकि किशनगंज में कितना है? 971। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है, जिसके 25 लाख आबादी नगर में रहती है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला तो शिवहर, जिसकी मात्र 28,000 आबादी नगर में रहती है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 88.71% बिहार में अभी भी लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं।
88.71% लोग अभी भी बिहार में ग्रामीण एरिया में रहते हैं, और इसमें से 100 में से घटा दो 88 को तो उतने परसेंट लोग शहर में रहते हैं, यानी कि 11.29% लोग अभी भी बिहार के शहर में मात्र रहते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत के हिसाब से पूछा है। ऊपर आबादी के हिसाब से पटना था टॉप पर, प्रतिशत के हिसाब से भी पटना ही है टॉप पर, जिसकी 43% जनसंख्या जो है 43% वो नगर में रहती है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो समस्तीपुर है, जिसकी मात्र 3.47% जिला आबादी जो है वो नगर में रहती है, यानी कि शहर में रहती है। कुल जनसंख्या में एससी जाति के पूछा प्रतिशत कितना है, तो 15.9% एससी जाति रहती हैं बिहार में। कुल जनसंख्या का है ना, हर 100 में से 15वां आदमी एससी होगा, यही तो होता है ना, मतलब 100 लोगों में से 15.9% लोग जो होंगे वो एससी जाति से बिलोंग करेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक एससी जाति वाला जिला गया है, गया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, प्रतिशत के हिसाब से भी गया ही टॉप पर है एससी की आबादी में। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला तो शिवहर है, जहाँ पर सबसे कम एससी लोग निवास करते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मात्र प्रतिशत में कहाँ पर है, किशनगंज में है। और अगर जनसंख्या में देखें तो शिवहर में न्यूनतम आबादी है एससी की, और प्रतिशत में किशनगंज में न्यूनतम आबादी है एससी की। अब आगे एसटी, राज्य की पूरे जनसंख्या में मात्र 1.3% लोग एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, आदिवासी लोग। शेड्यूल ट्राइब में मात्र 1.3% लोग हैं। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा ट्राइब लोग रहते हैं, पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं, इसको याद रखना। 6.5% के लगभग में 6.35% के लोग करीब में सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर रहते हैं, पश्चिमी चंपारण में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है, जिसमें मात्र 318 लोग रहते हैं। शिवहर में सबसे कम एसटी रहते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में ही टॉप पर है एसटी की आबादी में। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 0.4% के साथ औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर तीनों ही आता है, जहाँ पर न्यूनतम आबादी है एसटी की 0.04%। राज्य का उच्च न्यायालय पटना में है, जो कब स्थापित हुआ था, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय बना था, 1916 ईस्वी में। प्रमंडल या कमिश्नरियों की संख्या कितनी है बिहार में, तो 9 है। कौन कौन से प्रमंडल हैं, इनको मैप वाइज याद कर लेना। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए होंगे तो वहाँ पर मैंने मैप भेजा था, मैप वाइज याद करना, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन क्या पूछा था 66वीं में कि बताओ किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है। तो नाम याद करने से ही कुछ नहीं होने वाला, मैप जरूर याद करना। और अगर इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, मिडेवल, किसी का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट देखो, भरमार क्वेश्चन मिलेगा आपको। करंट अफेयर के भी मिल जाएंगे। जिलों की संख्या कितनी है, 38। मंडल कौन कौन से हैं, प्रमंडल मैं ऊपर देता हूँ। प्रमंडलों की संख्या, कोसी प्रमंडल है, दरभंगा प्रमंडल है, सारण प्रमंडल है, भागलपुर है, पटना है, तिरहुत है, मुंगेर है, मगध है और पूर्णिया है। ये 9 प्रमंडल हैं बिहार के, कमिश्नरी जिनको कहा जाता है। जिलों की संख्या कितनी है, 38 जिलों की संख्या है बिहार में। अनुमंडल की संख्या कितनी है, 101 अनुमंडल हैं बिहार में। प्रखंडों की संख्या कितनी है, 534। ब्लॉक्स, अगले पर चलते हैं। पंचायतों की संख्या कितनी है बिहार में, तो बिहार में 8,387 पंचायत हैं, 8387 पंचायत हैं। पुलिस स्टेशन बिहार में कितने हैं, तो 853 पुलिस स्टेशन है। राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है, तो 45,103 राजस्व ग्रामों की संख्या है। लोकसभा सदस्य कितने आते हैं बिहार से, 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 6 है। विधानसभा द्विसदनीय है, निम्न सदन और उच्च सदन दोनों है बिहार में, इसको याद रखना। निम्न सदन में यानी कि विधानसभा में 243 सदस्य हैं और उच्च सदन में विधान परिषद में 75 सदस्य हैं बिहार में। लोक नृत्य कौन कौन सा बिहार का, कठ घोड़वा है, छऊ है, धोबिया नृत्य है, झिझिया नृत्य है, ये मिथिलांचल के क्षेत्र में होता है, झरनी है, कर्मा है, डोम कच्छ है और आदि, ये सब लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल ही। प्रमुख वन और प्रकार पूछा है, तो पर्णपाती वन है। पर्णपाती क्या होते हैं, ऐसे वन जो वर्ष में एक बार कम से कम अपनी पत्ती जरूर गिराते हैं। पर्ण का मतलब होता है पत्ती और पाती का मतलब होता है गिराना। पत्तियां जो एक बार कम से कम साल में गिराए उसको पर्णपाती कहते हैं। और सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो विषुवत के क्षेत्र में जहाँ पर सालों भर वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन मानसूनी जलवायु में सर्वश्रेष्ठ होता है। भारत के अधिकांश भागों में पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं।
बिहार के वन्यजीव अभयारण्य अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? मुंगेर में है, 1976 में स्थापित हुआ था। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध है तो कहाँ पर होगा? गया में है, 1976 में ही स्थापित हुआ था। कांवर झील पक्षी अभयारण्य, ये बेगूसराय में है। ये रामसर स्थल भी घोषित हो गया है वेटलैंड में, ये इस बार का क्वेश्चन था। 1989 में स्थापित हुआ था। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कैमूर में है, 1979 में स्थापित हुआ था। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है, प्रोसेस में है, अभी हुआ नहीं है। अभी बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि जो पश्चिमी चंपारण में है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य, नागी नकटी डैम का सुना होगा, ये जमुई में ही है, 1987 में स्थापित हुआ था, डैम के पास है ये। पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, ये नालंदा में है, 1978 में स्थापित हुआ था। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये पश्चिमी चंपारण में है, 1978 में स्थापित हुआ था। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, ये पश्चिमी चंपारण में है, 1978 में स्थापित हुआ था। विक्रमशिला गंगेई डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य, ये भागलपुर में है, बहुत बार पूछा है और आगे भी पूछ सकता है। 1991 में स्थापित हुआ था गंगेई डॉल्फिन के लिए, डॉल्फिन जिसको सुसु भी कहते हैं। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये वैशाली में है और 1997 में स्थापित हुआ था। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, ये दरभंगा के दक्षिणतम भाग में है, 1994 में स्थापित हुआ था। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य, ये कटिहार में है। ये कैग ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिपोर्ट से लिया गया है 2018 का। गोगाबिल बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व है। कांवर झील बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। कम्युनिटी रिजर्व कौन सा है बिहार का पहला? तो गोगाबिल कटिहार में जो है। कम्युनिटी रिजर्व को याद रखो, जरूर रखना, सामुदायिक रिजर्व बोलते हैं इसको। गोगाबिल बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व और कांवर झील जो है बिहार का प्रथम रामसर स्थल। गोगाबिल के बारे में अभी नहीं पूछा है, पूछ सकता है। राज्य में प्रथम, अब ये देखेंगे हम लोग। भारत प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी। पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह स्वतंत्रता से पूर्व थे, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के बाद बने हैं प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के स्पीकर। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष पूछा है तो अब्दुल बारी स्वतंत्रता से पूर्व विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद देवशरण सिंह पहले उपाध्यक्ष बने बिहार के। विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? एसके बागे। प्रथम विधान परिषद सभापति कौन है? तो सर वॉल्टन मोरे। विधान परिषद के सभापति पूछ रहा है, जो उच्च सदन होता है उसके सभापति की पूछ रहा है राज्य का। तो 1921 में सर वॉल्टर मारे थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जुलाई 1921 से नवंबर 1922 तक रहे और राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्रता के बाद रहे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी बिहार के ऊपरी सदन के प्रथम सभापतियों में से भी एक रहे, भारतीय सभापतियों में से। ओके, अगला है प्रथम विधान परिषद। सईद हसन इमाम स्वतंत्रता से पूर्व प्रथम विधान परिषद उपसभापति रहे थे और स्वतंत्रता के बाद श्यामा प्रसाद सिंह जो हैं वो स्वतंत्रता के उपरांत प्रथम विधान परिषद के उपाध्यक्ष बने। उप जो होता है वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, मतलब वाइस स्पीकर जो होता है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मैनेड डेस चैम्प चैमेर, मार्च 1916। और मनमोहन अग्रवाल स्वतंत्रता के उपरांत पहले पटना के जो हाई कोर्ट है उसके जज बने थे। मनमोहन अग्रवाल स्वतंत्रता के बाद, और उससे पहले सर एडवर्ड मैनेड डेस चैम्प्स चैमर। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ेबो। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान है। प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ पर बना था बिहार में? तो मुजफ्फरपुर में बना था। ये बिहार का इंट्रोडक्शन का सेक्शन था। अब इससे जुड़े 10 क्वेश्चंस हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना। आगे किस तरह गाड़ी चलेगी ये आप ही पे डिपेंड करता है। फीडबैक अच्छा आएगा तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो रुक जाएगी गाड़ी। वैसे कोशिश करूँगा चलती रहे। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा? पहला का हो जाएगा बी, 1912 ईस्वी। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दूसरे का श्री कृष्ण सिंह जी थे। 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? तो तीसरा क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिहार में शुरू किया गया। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 65वीं यूपीएससी का क्वेश्चन है। चौथा क्या आंसर हो जाएगा? सी, 12 जिले हैं गंगा के किनारे।
बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो पाँचवा का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद उसके लिए मनाया जाता है ये। इसी दिन बिहार के अस्तित्व में आया था। और अस्तित्व में लाने के लिए किसने आंदोलन किया था? अगर मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा मेरे से तो आपको पता होगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं, है ना, उन्होंने ही आंदोलन किया था बिहार को बंगाल से अलग करने के। क्यों किया था? क्योंकि बिहार की जो उस समय व्यवस्था थी उसमें सारे जॉब, सारे जो पोस्ट होते थे, नौकरी, सब कुछ बंगाली लोग हड़प ले जाते थे, बंगाली लोगों को मिल जाता था, क्योंकि वहाँ शिक्षा दीक्षा अच्छी थी। इसलिए बिहार को अलग किया था उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके, कि बिहार के लोगों को बिहार में कम से कम नौकरी मिले। बंगाल में शिक्षा दीक्षा अच्छी थी, ये सबको पता होगा। छठा है कि निम्नलिखित में किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी की दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो इसमें से हिमाचल को भी प्रदान है, सिक्किम को भी है, जम्मू कश्मीर को भी है, लेकिन बिहार को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा नहीं मिला है। ये आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो अभी हमने पढ़ा था 9, तो लिख ही देना, और 9 के बाद 8 1 9, 918। सी हो जाएगा 7 का। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबद्ध थी, सीमाबद्ध थी? ये पूछ रहा है, जुलाई 2018 तक। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का हो जाएगा सी, 9 जिलों से। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो निम्नतम में हम पहले स्थान पर आते हैं। सबसे खराब साक्षरता दर हमारी ही है, यहाँ पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? बिहार में न्यूनतम है। तो 10 क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए और 31 मिनट में बिहार का पूरा परिचय कंप्लीट करवा दिया है मैंने। इस वीडियो को बार बार देखना, आपको याद हो जाएगा, और प्रीवियस वीडियो भी जाके देखें जरूर। थैंक यू सो मच।